हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। पिछली वीडियो ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा था ध्वनि ध्वनि के बारे में, यानी जो 11वां जो चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया था ध्वनि। उसके बारे उसमें हमने 2 पॉइंट यानी 2 बिंदु उसके पढ़ लिए थे। ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है और मानव में वाग ध्वनि का उत्पन्न, यानी मानव में जो वाग ध्वनि है वो कैसे उत्पन्न होती है। आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ध्वनि का संचरण, यानी ध्वनि कैसे संचरित होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ध्वनि का कैसे स्थानांतरण होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ध्वनि का संचरण देखो, वस्तुओं के कंपन जिस पदार्थ से यानी जिस पदार्थ से होकर गुजरते हैं, वस्तुओं के जो कंपन है, यानी कंपनों के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। ये बात मैंने पहले बताई थी आपको कि जो वस्तुओं के जो कंपन है वो जिस पदार्थ से जिस पदार्थ से भी होकर गुजरते हैं वह क्या कहलाता है? माध्यम कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वस्तुओं के जो कंपन है वो जिस पदार्थ से होकर गुजरते हैं उसे क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। ध्वनि ध्वनि ठोस, द्रव्य एवं गैस, ध्वनि है वो ठोस, द्रव्य और गैस तीनों माध्यमों में संचरण कर सकती है। यानी ठोस में भी कर सकती है, द्रव्यों में भी कर सकती है और गैस, यानी तीनों जो माध्यम है ठोस, द्रव्य और गैस, उनमें तीनों में संचरण कर सकती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है, जब कोई वस्तु का मतलब कोई वस्तु मान लीजिए, जैसे विद्यालय की जो घंटी है, बेल है, उसको मान लीजिए, अगर उसको बजाया जाता है तो वो घंटी है जो क्या करेगी? कंपन करेगी। उसमें क्या उत्पन्न होंगे? कंपन उत्पन्न होंगे। तो जब कोई वस्तु कंपन करती है तो जो माध्यम के जो कण हैं, वो माध्यम के जो कण है, उसके आसपास की जो वायु के जो कण हैं, वो कंपन करते हुए अपनी ऊर्जा को निकटवर्ती माध्यम कणों को, यानी निकटवर्ती मतलब पास वाले जो माध्यम के जो कण हैं उनको स्थानांतरित करते हैं, यानी भेजते हैं। जिससे समीपवर्ती, यानी मतलब जिससे पास वाले जो कण है, समीपवर्ती जो कण है, वो कंपित हो जाते हैं, यानी कंपित होकर इसी ऊर्जा को आगे के जो कण है उनको देकर कंपित कर देते हैं। यानी फिर आगे के जो कण है वो भी क्या करने लग जाते हैं? कंपन करने लग जाते हैं। इस प्रकार जो ध्वनि ऊर्जा है वो ध्वनि ऊर्जा एक कण से निकटवर्ती कणों में स्थानांतरित होती हुई हमारे कान तक पहुंचती है। कहाँ तक पहुंचती है? हमारे कानों तक पहुंचती है, जहां ये कंपन अथवा विक्षोभ, कंपन या जिसका दूसरा नाम इसको हम कह सकते हैं विक्षोभ भी कह सकते हैं, जो संवेदन उत्पन्न करते हैं और उनसे हमें ध्वनि सुनाई देती है, यानी उनसे हम ध्वनि सुन सकते हैं। ध्वनि संचरण में केवल विक्षोभ यानी कंपन संचरित होते हैं, केवल और केवल जो कंपन है वो संचरित होते हैं। माध्यम के कणों का जो विस्थापन है वो शून्य रहता है, यानी माध्यम के जो कणों का जो विस्थापन है उसका मान शून्य ही रहता है। केवल और केवल जो कंपन है वो ही संचरित होते हैं। आगे बात करेंगे ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता, यानी ध्वनि संचरण के लिए जो माध्यम की आवश्यकता क्यों होती है वो देखिए। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब देखो होती है, क्यों होती है? क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। क्या है? ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। इसके संचरण के लिए किसी भी माध्यम जैसे वायु, जल, लोहा, यानी ठोस, द्रव्य, गैस तीनों, वायु, जल, लोहा आदि की आवश्यकता होती है,
तथा निर्वात में, इसको ध्यान रखोगे आप, निर्वात में जो ध्वनि का जो संचरण है वो नहीं होता है, यानी निर्वात में ध्वनि नहीं बहती है। अब ध्वनि का जो संचरण है वो तीनों जो माध्यम है, ठोस, द्रव्य और गैस, ठोस, द्रव्य और गैस, उन तीनों में जो ध्वनि का जो संचरण है वो कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वायु यानी गैस में जो ध्वनि का संचरण है वो कैसे होता है। देखो, ध्वनि उत्पत्ति स्थान से, यानी ध्वनि उत्पत्ति के स्थान का मतलब जहां से उत्पन्न हो रही है, जहां से ध्वनि को उत्पन्न किया जा रहा है, तो ध्वनि उत्पत्ति स्थान से हवा में गति करती हुई, वायु में गति करती हुई हमारे कान तक पहुंचती है, हमारे कान तक पहुंचती है, हमारे कानों तक पहुंचती है। वायु में ध्वनि का जो संचरण, वायु में ध्वनि का संचरण कंपनों के द्वारा होता है। ये बात हमने पहले पढ़ ली थी कि ध्वनि का जो संचरण है वो कंपनों के द्वारा होता है। तो इसमें ये कह रहा है कि वायु में ध्वनि का संचरण कंपनों के द्वारा होता है। जब वस्तु कंपन करती है, यानी जब कोई वस्तु कंपन करती है तो उसके आसपास की वायु के जो कण हैं, उसके आसपास की जो वायु के कण हैं वो भी क्या करने लग जाते हैं, कंपन करने लगते हैं। और हर कंपित कण, यानी हर कंपित कण इन कंपनों को, हर कंपित कण इन कंपनों को अपने संपर्क में आने वाले अन्य कणों को स्थानांतरित कर देते हैं, यानी उसके आसपास आने वाले जो अन्य कण हैं उनको ये जो ध्वनि ऊर्जा है उसको स्थानांतरित कर देते हैं, इन कंपनों को स्थानांतरित कर देते हैं। इस ध्वनि के कंपन एक के बाद एक, ये जो ध्वनि है उनके कंपन है वो एक के बाद एक वायु कणों से होते हुए, यानी जो वायु के जो कण हैं उनसे होते हुए हमारे कान तक पहुंचते हैं, यानी हमारे कानों तक पहुंचते हैं। और कान के पर्दे के समीप वाले वायु के कण, कान के पर्दे के जो समीप, यानी समीप का मतलब पास वाले जो वायु के जो कण हैं, वायु के कण कंपन करते हैं। क्या करते हैं, वायु के कण कंपन करते हैं और इनकी जो टक्कर से कान का पर्दा, जिसको कर्णपटह भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, कर्णपटह, या हम सामान्य भाषा में इसको क्या कहते हैं, कान का पर्दा या कर्णपटह, ईयर ड्रम भी कंपन करता है और हमें ध्वनि सुनाई देती है। यानी कहने का मतलब है कि जब विद्यालय की जो घंटी है उसको बजाया जाता है, तो बजाते हैं तो वो विद्यालय की घंटी है वो क्या करती है, कंपन करती है। और उसके आसपास की जो वायु के जो कण है वो भी क्या करते हैं, कंपन करते हैं। और कंपन करते हुए ये जो वायु के कण आगे वाले कणों को स्थानांतरित करते हैं, फिर आगे वाले कण और आगे वाले कणों को स्थानांतरित करते हैं, फिर अपने जो कानों के आसपास की जो वायु के जो कण है वो क्या होते हैं, कंपन करते हैं। और फिर कान के आसपास की वायु वाले जो कण कंपन करते हैं तो इनकी जो टक्कर है वो कान का जो पर्दा है, अर्थ जो कर्णपटह है, उनसे होती है। यानी वो भी फिर कान का जो पर्दा है उनसे जब वो टकराते हैं तो कान का पर्दा भी क्या करने लग जाता है, कंपन करने लग जाता है और हमें इस प्रकार जो ध्वनि है वो सुनाई देती है। तो आज हमने सिर्फ वायु यानी गैस में ध्वनि का संचरण पढ़ा है। अगली वाली जो वीडियो क्लास होगी उसमें हमने ठोस और गैस में ध्वनि का संचरण कैसे होता है वो भी पढ़ेंगे।